स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिहार स्वास्थ्य विभाग में जो वैकेंसी है ना स्टाफ नर्स का, अगर आपने जीएनएम किया है या तो फिर बीएससी नर्सिंग किया है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन उसमें एक कंडीशन रखा गया है, अगर आप बिहार के बाहर से जीएनएम किए हैं या तो फिर बीएससी नर्सिंग किए हैं तो एक सुटेबिलिटी सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। तो ये सुटेबिलिटी सर्टिफिकेट आप कैसे बनाओगे ऑनलाइन, बिल्कुल घर बैठे। तो इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूं, तो वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है। वीडियो अगर आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा कि आने वाला हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंचे। तो देखिए, ये चीज को आप कैसे कंफर्म करोगे, तो आपको आ जाना है इस वेबसाइट पे। आप यहाँ पे आने के बाद आपको इसमें थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। अब देखिए, स्टाफ नर्स का जो एडवाइजरी जारी किया गया है वो यहाँ पे इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और इसके नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर लेंगे। नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के बाद देखिए, मैंने कुछ चीज़ों को हाईलाइट करके रखा है आपके लिए। तो देखिए, इसका जो ना फॉर्म स्टार्ट भी कर दिया गया है। अब इसको फॉर्म कैसे आपको फिल करना है, तो स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस मैंने बताया है अपने चैनल पे। उस वीडियो को लिंक जो है ना इस वीडियो के आई बटन में आपको मिल जाएगा। आप वहां से जाकर के देख लेंगे कि आपको फॉर्म को कैसे फिल करना है, ठीक है। अब देखिए, इस फॉर्म को जो स्टार्ट डेट है 25/4/2025 से इसको स्टार्ट किया गया है और 23/5/2025 तक इसका लास्ट डेट रहने वाला है। और इसमें सैलरी जो है ना आपको बहुत ही अच्छी सैलरी मिल जाती है। इसमें हम बात कर लेते हैं कि इसमें कुल टोटल कितने पदों पे वैकेंसी निकाली गई। तो देखिए, 11,389 पदों पे शानदार वैकेंसी निकाली गई है। सभी लोगों के अंदर कंफ्यूजन ये है ना कि इसमें एक चीज मांग दिया गया है, अगर आप बिहार के रहने वाले हैं, ठीक है। देखिए, अगर आप बिहार के रहने वाले हैं लेकिन आप बिहार के बाहर से ना जीएनएम कोर्स किए हैं या तो फिर आपने बीएससी नर्सिंग कोर्स किया है बिहार के बाहर से, ठीक है। तो आपको क्या लेना पड़ेगा, इंडियन नर्सिंग काउंसिल से एक सूटेबिलिटी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। तो उसके लिए आप ऑनलाइन कैसे करोगे, आपको मात्र 500 रुपये का चालान लगेगा और ये सूटेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके मेल पे आ जाएगा 15 दिनों के अंदर। कि आपने जिस कॉलेज से किया, सपोर्ट मान लो आपने एमपी से किया है जीएनएम, ठीक है, या तो फिर आपने यूपी से किया है जीएनएम या तो फिर बीएससी नर्सिंग, तो उसमें आपका इंडियन नर्सिंग काउंसिल से ना एक रजिस्ट्रेशन आपको करना होता है। और वो रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया को पूरा करने के बाद आपको 500 रुपये का चालान लगेगा। और चालान देने के बाद आपको 15 दिनों के या तो फिर 20 दिनों के अंदर आपके मेल पे आ जाएगा कि आपका जो है ना जिस कॉलेज से आप रजिस्टर्ड है, जिस नर्सिंग काउंसिल से आपने रजिस्ट्रेशन है, मतलब जहाँ से आपका सर्टिफिकेट है, और वो जो आपका कॉलेज है ना वो रजिस्टर्ड है इंडियन नर्सिंग काउंसिल के द्वारा, ठीक है। बिहार सरकार बस ये चाहती है कि आपने जिस कॉलेज से भी किया, मतलब जिस भी स्टेट से आपने जीएनएम किया या तो फिर बीएससी नर्सिंग किया, वो कॉलेज ना आपका इंडियन नर्सिंग काउंसिल द्वारा अप्रूव है या नहीं है, बस बिहार सरकार ये देखना चाहती है। तो इसके लिए आप यहाँ पे कैसे फॉर्म को फिल करोगे, तो देखिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको बता रहा हूँ। वीडियो को आपको ध्यान से बिल्कुल देखना है कि आप ना इंडियन नर्सिंग काउंसिल के द्वारा सुटेबिलिटी सर्टिफिकेट आप कैसे प्राप्त करोगे। जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए, मैं यहाँ पे आपको क्लियर करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है। अब देखिए, यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि मान्यता प्राप्त संस्थान भारतीय उपचार परिषद इंडियन नर्सिंग काउंसिल नई दिल्ली द्वारा समय समय पर आधारित अवधि का जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी जीएनएम कोर्स के उत्तीर्ण एवं तत्संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा। कि जो लोग बिहार से ही जीएनएम किए हैं ना या तो फिर बीएससी नर्सिंग किए हैं, उनके लिए ना सुटेबिलिटी सर्टिफिकेट लेना आवश्यक नहीं है, क्योंकि ना बिहार सरकार के द्वारा ही ये फॉर्म निकाला गया है। अब देखिए, एक चीज आपको समझ लेना है पहले कि कौन से लोगों को जो है ना इंडियन नर्सिंग काउंसिल के द्वारा रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, मतलब सुटेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा। जो लोग बिहार से जीएनएम की हैं या तो फिर बीएससी नर्सिंग की हैं, उन लोगों को ना ये सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन लोगों का जो रजिस्ट्रेशन है ना वो बीएनआरसी से पहले ही अप्रूव्ड है। उन लोगों को सुटेबिलिटी सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। वैसे लोगों को लेने के लिए आवश्यकता है जो लोग एमपी से किए हैं या तो फिर यूपी से किए हैं, उन लोगों को ना इंडियन नर्सिंग काउंसिल के द्वारा सुटेबिलिटी सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता है। तो एक चीज आपको क्लियर होगी। अब देखिए, यहाँ पे बताया गया है, परंतु बिहार राज्य से बाहर अवस्थित संस्थानों के मामले में भारतीय उपचार परिषद इंडियन नर्सिंग काउंसिल द्वारा नई दिल्ली से उपयुक्त सुटेबिलिटी प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तो यहाँ पे आपको क्लियर किया गया है कि जो लोग बिहार के बाहर से जीएनएम या तो फिर बीएससी नर्सिंग किए हैं, उनको सुटेबिलिटी सर्टिफिकेट लेना आवश्यक है। तो इस चीज के लिए आप कैसे ऑनलाइन करोगे, तो इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो वापस से आपको आ जाना है गूगल पे। गूगल पे आने के बाद ना आपको किसी भी यहाँ पे गूगल का सेकंड पेज लेना और यहाँ पे आपको लिखना है इंडियन नर्सिंग काउंसिल। आप इंडियन नर्सिंग काउंसिल भी लिख सकते हो या तो फिर आईएनएस सुटेबिलिटी भी आप लिख सकते हो। इस प्रकार से आप क्लिक करोगे, देखिए फर्स्ट लिंक आपके सामने आ जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन
एप्लीकेशन फॉर्म का, सिंपली इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा, मतलब एक पेज खुल करके आ जाएगा इंडियन नर्सिंग काउंसिल के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद ना आपको इसमें थोड़ा-सा नीचे स्क्रॉल करना है जस्ट। जैसे आप नीचे आएँगे तो देखिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन। तो सिंपली इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। अगर आपने लॉगिन आईडी पहले से बना रखा है तो आपको यहाँ पे बस लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन हो जाना है। और अगर आप न्यू कैंडिडेट हैं और न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे एक लिंक मिल जाता है न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अभी जो न्यू यूजर का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका फुल डैशबोर्ड आपके सामने खुल करके आ चुका है। अब देखिए कैंडिडेट का फुल नेम आपको यहाँ पे फिल करना है जो भी आपके मार्कशीट के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। यहाँ पे फिल करने के बाद अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि सन, डॉटर या वाइफ। तो सिंपली अगर आपको पिताजी का नाम यहाँ पे फिल करना होगा तो आपको सन ऑफ फिलअप रहने देना होगा, ठीक है। और अगर आप किसी फीमेल का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको डीओ फिलअप करना होगा। और अगर आप विवाहित महिला का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको डब्ल्यूओ चूज कर लेना होगा, ठीक है। और यहाँ पे उनका फादर या तो फिर हस्बैंड का नेम आपको फिल करना है। अब यहाँ पे फुल एड्रेस आपको फिल करना है। तो सबसे पहले आपको कंट्री को चूज कर लेना है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और इंडिया को इस प्रकार से आप सर्च कर लेंगे। और इंडिया को सर्च करने के बाद आप इंडिया को चूज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप इंडिया के किस स्टेट से आते हैं ना उस स्टेट का नाम आपको यहाँ पे चूज करना है, मतलब आपको अपना होम स्टेट को चूज करना है। उसके बाद आप अपना फुल एड्रेस यहाँ पे फिल करेंगे, जो भी आपका एड्रेस होगा, विलेज, पोस्ट, पीएस जो भी आपका होगा वो यहाँ पे आपको फिल करना है। यहाँ पे आपको कैंडिडेट का एक मोबाइल नंबर फिल करेंगे जो कि एक्टिवेट रहेगा। और यहाँ पे कैंडिडेट का एक ईमेल आईडी आपको फिल करना है, ये भी आपको एक्टिवेट होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपको फिल करना है। क्वालिफिकेशन में आपको क्या फिल करना है, जैसे कि आपने बीएससी नर्सिंग किया है या तो फिर जीएनएम किया है, उसका नाम आपको यहाँ पे फिल करना है। देखिए जैसे कि आपने जीएनएम किया होगा तो आप इस प्रकार से जीएनएम यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है। उसके बाद उसका मार्कशीट को आपको यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। देखिए आपने जीएनएम किया या तो फिर बीएससी नर्सिंग किया, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है और उसका सर्टिफिकेट जो है ना आपको यहाँ पे अपलोड करना है। यहाँ पे आपको मार्कशीट अपलोड करना है, यहाँ पे उसका सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, ठीक है। अगर 2-3 सर्टिफिकेट होगा तो आप मर्ज करके पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करेंगे, 300 केबी के अंडर में आप इसे अपलोड करेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपसे नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट पूछा गया है विथ एड्रेस के साथ में। अब जिस इंस्टीट्यूट से आपने क्वालिफाई किया है उस इंस्टीट्यूट का नाम आपको यहाँ पे फिल करना है और विथ एड्रेस, मतलब एड्रेस के साथ में आपको पिन कोड के साथ में आपको यहाँ पे फिल करना है। थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, प्रोग्राम आपको यहाँ पे बताना है कि आपने एएनएम किया है या तो फिर जीएनएम किया है या तो फिर बीएससी नर्सिंग किया है या तो फिर एमएससी नर्सिंग किया है। वो चीज़ आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये चूज हो जाएगा। चूज हो जाने के बाद देखिए यहाँ पे पीरियड ऑफ द प्रोग्राम आपसे पूछा जा रहा है कि मतलब कब आपने एडमिशन लिया और कब आपका फाइनल हुआ। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे आपसे यूनिवर्सिटी पूछा गया कि आपने जीएनएम किया या तो फिर बीएससी नर्सिंग किया ना, वो किस यूनिवर्सिटी से आपने किया है। तो सिंपली इस पे क्लिक करेंगे और आप अपने यूनिवर्सिटी का नाम चूज कर लेंगे, जिस भी स्टेट से आपने किया हो या तो फिर जिस भी इंस्टीट्यूट से आपने किया हो या तो फिर जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने किया हो, उस इंस्टीट्यूट का या तो फिर यूनिवर्सिटी का नाम आप यहाँ पे चूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपका यूनिवर्सिटी का नाम इसमें नहीं आता है इस वाले कॉलम में, तो आपको क्या करना है, यहाँ से चूज नहीं करना है, डायरेक्टली ऊपर की ओर जाएंगे और यहाँ पे आपको सेलेक्ट रहने देना है या तो फिर एनए कर देना है, ठीक है। एनए करने के बाद यहाँ पे जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने किया हो उस यूनिवर्सिटी का नाम ना आपको इस प्रकार से मैनुअली फिलअप कर लेना है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, आप अपने यूनिवर्सिटी का नाम ही फिलअप करेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोर्ड का नाम आपको चूज कर लेना है, तो बोर्ड का नाम यहाँ पे क्लिक करेंगे, जीएनएम या तो फिर बीएससी नर्सिंग, उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। चूज करने के बाद आप देखेंगे कि पर्पस ऑफ द रजिस्ट्रेशन, किस पर्पस से आप ना इंडियन नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, सुटेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए, जॉब के लिए या तो फिर और किसी चीज के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो अगर आपने जॉब के लिए किया होगा तो सिंपली जॉब को आप चूज कर लेंगे। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि वेरिफिकेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट एट, मतलब आपका जो इंस्टीट्यूट है ना किस लेवल पे आप वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं, नेशनल लेवल पे या तो फिर इंटरनेशनल लेवल पे। तो अगर आपको नेशनल लेवल पे करवाना होगा तो आप नेशनल को चूज करेंगे और इंटरनेशनल लेवल पे करवाना होगा तो आपको इंटरनेशनल लेवल को चूज करना होगा। अगर एमपी से की है जीएनएम या तो फिर बीएससी नर्सिंग और नेशनल लेवल पे, मतलब कि आप इंडिया के और किसी स्टेट में फॉर्म को फिल करना चाहते हैं और उसको ये सर्टिफिकेट देना चाहते हैं कि मेरा जो इंस्टीट्यूट है वो इंडियन नर्सिंग काउंसिल वेरीफाई कर चुका है, मतलब सुटेबिलिटी सर्टिफिकेट आपका वहां से मिल चुका है, तो आपको नेशनल को चूज करना है। और अगर आप इंडिया से बाहर के लिए फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो आपको इंटरनेशनल को चूज कर लेना है, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इन विच स्टेट नर्सिंग काउंसिल यू वुड लाइक टू रजिस्टर, मतलब किस नर्सिंग काउंसिल में आप रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं। तो जैसे कि अगर आप बिहार नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, BNRC
पटना, इस प्रकार से आपको फिल करना है। और अगर आप किसी और नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं, तो आप उस स्टेट का नर्सिंग काउंसिल का नाम यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना, इसमें आपसे बोला जाएगा कि आपका जो रिकॉर्ड है ना वो सक्सेसफुली सेव कर लिया गया है। अब यहाँ पे आपसे एक चीज बोला गया कि प्लीज रिमेंबर योर ईमेल आईडी एज लॉगिन आईडी आपका हो गया, और आपका जो पासवर्ड है ना वो आपका मोबाइल नंबर है। तो फ्यूचर में आप अपने ईमेल आईडी, आपका जो लॉगिन आईडी है वो हो गया, और जो आपका पासवर्ड है वो आपका मोबाइल नंबर हो गया, तो फ्यूचर में ये इसी से आपको लॉगिन होगा। तो सिंपली आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका लॉगिन डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। तो जो अभी आपने ईमेल आईडी डाला ना वो आपका लॉगिन आईडी हो गया, तो लॉगिन आईडी में ईमेल आईडी आप अपना फिल करेंगे, और जो अभी आपने मोबाइल नंबर डाला वो आपका पासवर्ड हो गया, तो उस मोबाइल नंबर को आपको पासवर्ड के तौर पे यूज करना है। ठीक है, वो उस मोबाइल नंबर को आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद ये कैप्चा को यहाँ पे फिल करेंगे और सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। फिर जैसे ही आप लॉगिन करोगे आपका फाइनल डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार से शो करेगा। अब यहाँ पे आपको डायरेक्टली पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो पेमेंट करने से पहले ना आप अपना स्टूडेंट डिटेल को चेक कर लेंगे कि आपने जो भी डिटेल फिल किया वो सही है या नहीं है। तो उसे चेक करने के लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है स्टूडेंट डिटेल का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना, तो देखिए आपने जो भी रजिस्ट्रेशन के समय में फिल किया ना वो पूरा डाटा आपको यहाँ पे शो करेगा। अब इसमें आपको सही तरीके से चेक कर लेना है। आपका नाम, आपके फादर के नेम, आपका एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सारी चीजें आपको यहाँ पे शो करेगा, और जो आपने पीडीएफ अपलोड किया वो भी आपको यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, अब देखिए पेमेंट करने के लिए वापस से आपको पे फी नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। सिंपली आपको पे नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, कुछ पॉपअप आएगा, सिंपली ओके वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना, तो आपके सामने मल्टीपल पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको ना क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना है, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, क्यूआर कोड से या यूपीआई से, आप यहाँ पे सिलेक्शन करके पेमेंट को कंफर्म कर लेंगे। जैसे ही आप पेमेंट को कंफर्म करेंगे ना, आपका पेमेंट रिसिप्ट भी आपको मिल जाएगा, और आपको 10 से 15 दिन का वेट करना है। आपके मेल पे ना आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा कि आपका जो इंस्टीट्यूट है वो इंडियन नर्सिंग काउंसिल के द्वारा सूटेबल है, मतलब सूटेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको वहां पे मिल जाएगा। और आपने जिस भी इंस्टीट्यूट से जीएनएम या तो फिर बीएससी नर्सिंग किया होगा, और अगर वो इंस्टीट्यूट इंडियन नर्सिंग काउंसिल के द्वारा रजिस्टर्ड नहीं होगा, तो आपको आपके मेल पे मिल जाएगा कि आपका जो इंस्टीट्यूट है वो नॉट फॉर द सूटेबल इंडियन नर्सिंग काउंसिल। तो सिंपली फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप इंडियन नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, वो भी बिल्कुल घर बैठे अपने मोबाइल की मदद से और अपने लैपटॉप की मदद से। तो इस वीडियो में मैंने आपको एक संपूर्ण जानकारी बताया है। तो वीडियो अगर आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा कि आने वाले हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं हम फिर से किसी ऐसे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए A to Z सॉल्यूशन। जय हिंद।